यही कि तुम इतने बुरे रग्बी प्लेयर के साथ शादी नहीं करो। और अगर की तो कई सालों के बाद जब हम बूढ़े हो गए होंगे, मैं लंदन आके तुम्हें फोन करूंगा। यू इंट्रीग मी। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, लेकिन तुम मुझसे जरा भी नाराज नहीं। ज- हाँ जी, तो आज की जो क्लिप है वो है नमस्ते लंदन मूवी से। और देखिए, हालांकि इसके आप सेंटेंसेस जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ठीक है, बहुत ही इजी से सेंटेंसेस हैं, आराम से हो सकते हैं। बट जब आप एक्चुअली उसका ट्रांसलेशन करने जाएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि थोड़ा सा ट्रिकी तो है। तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपको वीडियो को बस एंड तक देखना है, साथ में ट्रांसलेशन करना है, प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ठीक है। अभी ये क्या कह रही है, यू इंट्रीग मी। सबसे पहले वर्ड ही बहुत ही इंट्रीगिंग है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। इंट्रिग का क्या मतलब होता है? इंट्रिग का मतलब होता है कि जब कोई इंसान हैरान, मतलब कोई बात, कोई चीज, कोई सिचुएशन, कोई इंसान आपको हैरान कर देता है। आपको इंटरेस्ट हो आता है कि अच्छा ये क्यों ऐसे हो रहा है, ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये कह रही है कि भाई यू इंट्रीग मी, तो मुझे तुम हैरान करते हो। इंट्रीग एक ऐसा वर्ड है जो जनरली हम पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं। रोमांटिकली भी हम बोल सकते हैं किसी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, यू इंट्रीग मी, भाई तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है। या फिर हम पॉजिटिव सेंस में तो बोलते ही हैं। यहाँ पे भी कह रही कि भाई तुम मुझसे नाराज नहीं हो, खुश होके देखिए, हंसते हंसते बोल रही है, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। नेगेटिव सेंस में भी यूज कर सकते हैं बट बहुत रेयरली करते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि भाई पुलिस कोई क्राइम सीन देख के इंट्रीग्ड है, नॉट सरप्राइज्ड है, बट वो उसकी मतलब जो भी गुत्थी है उसको देख के बहुत इंट्रीग फील कर रहे हैं। तो हम जनरली बहुत कम करते हैं, मोस्टली आप इसे मान लीजिए इसे पॉजिटिव सेंस में ही यूज किया जाता है। अब ये कह रही है मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तो हम कहेंगे आफ्टर एवरीथिंग, बुरा किया। देखिए, अब हम ऐसा नहीं कहेंगे कि व्हाट आई डिड बैड टू यू एंड ऑल, वैसा वो वाला बहुत ही ऐसे बचकाना सा साउंड करता है, प्रॉपर इंग्लिश वाला साउंड नहीं करता है। तो हम कहेंगे आफ्टर एवरीथिंग आई पुट यू थ्रू। पुट यू थ्रू यानी कि मैंने जो भी चीजों से तुम्हें गुजरवाया, जो भी चीजों से तुम्हें गुजरवाया, जो भी चीज तुम्हें मेरी वजह से सहनी पड़ी। या कह सकते हैं आई wronged you। wronged you यानी कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। I wronged you। After everything I put you through, you are still not at all angry with me। angry के साथ हम with लगाते हैं, angry with me, कि तुम इतना सब कुछ हो जाने के बाद, जो भी मैंने तुम्हारे साथ गलत किया उसके बाद भी तुम मुझसे जरा भी, उसके बाद भी स्टिल नॉट एट ऑल यानी जरा भी, या कह सकते हैं नॉट इवन अ लिटिल बिट एंग्री विथ मी। इवन अ लिटिल बिट एंग्री विथ मी यानी थोड़ा भी गुस्सा मुझसे नहीं हो। जहाँ प्यार होता है वहाँ नाराजगी नहीं, उम्मीद होती है। कैसी उम्मीद? अब ये कह रहा है, इसने मारा हीरो वाला डायलॉग। अभी कह रहा है जहां प्यार होता है तो हम कहेंगे इन लव, या ऐसे भी कह सकते हैं वेयर देयर इज लव। वेयर देयर इज लव, दोनों सही हैं। पर हमारा हमेशा ये मोटिव रहता है इंग्लिश बोलते टाइम कि हम बातों को जितना कंसाइज, जितना टू द पॉइंट बोल सके, उतना ही बेटर इंग्लिश साउंड करती है। तो हम कहेंगे इन लव देयर इज नो रूम फॉर, कह सकते हैं रूम फॉर यानी जगह नहीं है, या हम कह सकते हैं देयर इज नो रूम फॉर, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, लगाएंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा साउंड करेगा, ज्यादा इंटरेस्टिंग साउंड करेगा। रूम फॉर रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट यानी नाराजगी की कोई जगह नहीं है, या एंगर कह सकते हैं, गुस्से की कोई जगह नहीं है। हटा ही देती हूँ। तो देखिए, ये फर्स्ट लाइन हम फिर से देख लेते हैं। इन लव, प्यार में, देयर इज नो रूम फॉर रिजेंटमेंट, या वेयर देयर इज लव देयर इज नो रिजेंटमेंट। जहां पे प्यार होता है देयर इज नो रिजेंटमेंट, वहां कोई नाराजगी नहीं होती, रिजेंटमेंट नहीं होती, उम्मीद होती है। देयर इज होप, उम्मीद होती है, वहां पे उम्मीद होती है। तो कह रही कैसी उम्मीद, व्हाट होप, व्हाट होप, कैसी उम्मीद। आई होप आप लोग साथ साथ में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तभी आपको ये वीडियो देखने का पूरा फायदा मिलेगा। यही कि तुम इतने बुरे रग्बी प्लेयर के साथ शादी नहीं करो। और अगर की तो कई सालों के बाद जब हम बूढ़े हो गए होंगे, मैं लंदन आके तुम्हें फोन करूंगा। अभी इससे जस्ट पहले इनका एक रग्बी का मैच हुआ था, और उस रग्बी के मैच में वो लोगों ने, इन लोगों ने उसकी टीम को, जिसे ये प्यार करती है, बहुत बुरी तरह से हराया था। तो इसीलिए काइंड ऑफ यहाँ पे मजाक करते हुए कह रहा है
दैट कि यू वोंट, विल नॉट, इसे हमने छोटा करके लिखा है, विल और नॉट। रिड्यूस्ड बोलते हैं इसको, जब हम रिड्यूस कर देते हैं। जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो बहुत सारी बातों को, बहुत सारे वर्ड्स को साथ में जोड़ के बोल देते हैं ताकि वो बोलने में और ज्यादा फ्लो बने, रिदम बने, ठीक है। यू वोंट, दैट यू वोंट मैरी सच अ बैड कह सकते हैं, वो तो पता ही है। पुअर कह सकते हैं, पुअर मतलब यहाँ पे गरीब नहीं है, पुअर का मतलब है जो बुरा है, ठीक है। या हम कह सकते हैं टेरिबल रग्बी प्लेयर। अब रग्बी क्या होता है, अगर आप लोग को नहीं पता है, लेट मी टेल यू। रग्बी एक गेम होता है, फुटबॉल जैसा ही होता है, फुटबॉल से एक्चुअली अलग होता है। रग्बी देखिए इस शेप की बॉल होती है और उसको लेके सब लोग भाग रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, और फिर दूसरे के जो टीम के साइड पे आपको ले जाके उसको टिकाना होता है या फेंकना होता है। तो जो भी ये काम कर देता है तो वो जीत जाता है और पॉइंट्स बनते हैं, जस्ट लाइक फुटबॉल। बस खेलने का मेथड थोड़ा सा अलग है। अब ये कह रहा है कि नहीं करोगी, और अगर की, एंड इफ यू डू years from now, सालों बाद, years from now, when we're both old, जब हम दोनों बूढ़े हो गए हैं, जब हम दोनों बूढ़े हो गए हैं, when we're both old, I'll come to London, मैं लंदन आऊंगा, क्योंकि अभी ये लोग लंदन में है, वैसे इंडिया में रहता है, अभी लंदन आया हुआ है इसके साथ में। I'll come to London and give you a call, और तुम्हें कॉल करूंगा, give you a call या I'll call you, दोनों सही है। आप लोग के क्या स्कोर चल रहे हैं वो आप स्कोर लिखते हुए चलिएगा, रखते हुए चलिएगा, और फिर कमेंट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके स्कोर्स कितने हैं, ताकि आपको भी पता चले, मुझे भी पता चले कि ओके क्या लेवल चल रहा है, कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ पे फायदा हो रहा है। सारी चीजें हम ट्रैक रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ स्कोर्स लिखिएगा, जितने सेंटेंसेस हैं उनको देके स्कोर लिखिएगा, और फिर उन स्कोर्स को आप आगे चल के जब ट्रैक करना चाहेंगे कि ओके पहले मेरे शायद इतने सही होते थे, बाद में इतने सही होते थे, वो सारी चीजें धीरे धीरे पता चलेगी। और फोन पे कहोगे क्या? फोन पे कहूंगा कि जस्मीन। और ये पूछे और फोन पे कहोगे क्या, क्योंकि ये भी बहुत ही इंटरेस्ट इसको आ रहा है ये बातें सुनने में कि अच्छा ओके, मतलब ये पूरा ऐसे सिनेरियो बता रहा है कि ऐसा होगा ऐसा होगा, तो शी इज लाइक अच्छा उसके बाद क्या होगा, तो कह रही है एंड व्हाट विल यू, क्या कहोगे, इसलिए विल लगा रहे हैं, से ऑन द फोन या ऑन द कॉल, तो कहोगे क्या, तो कह रहा है आई से, मैं कहूंगा आई विल से जसमीत। आगे की लाइन इसमें आगे कंटिन्यू हो रही है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आके मिल लो जरा। तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती। इतने सालों बाद क्यों मिले? क्या होगा मिलके? अब ये कह रहा है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, बहुत ही इजी सा सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू, मिलना चाहता हूँ, मीट यू, आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आके मिल लो, कम एंड मीट मी, कम एंड मीट मी, आके मुझसे मिल लो। तो फिर ये कह रहा है कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती, अब ये उसकी फीलिंग बता रहे हैं, तो कह रहा है यू डोंट वॉन्ट टू मीट मी, तुम मुझसे नहीं मिलना चाहती, यू डोंट वांट टू मीट मी, इतने सालों बाद क्यों मिले, व्हाई टू मीट आफ्टर ऑल दीज इयर्स, या व्हाई शुड वी मीट आफ्टर ऑल दीज इयर्स, क्या होगा मिलके, व्हाट वुड चेंज, what would change after meeting, oh sorry meeting, या फिर हम कह सकते हैं what would come out of it, भाई मिलके ऐसा क्या ही, इससे क्या निकल आएगा, क्या ही फायदा हो जाएगा हमारा। लेकिन मैं जोर देता हूँ, ना मत करो जस्मीन, तुम मर जाती हो, इनकार एकदम पक्का है। लेकिन मैं जोर देता हूं, जोर देने को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इंसिस्ट, बट लेकिन आई
insist, I insist, मैं जोर देता हूँ, ना मत करो जसमीत, don't say no, don't say no, ना मत करो जसमीत, don't say no, तुम अड़ जाती हो, you are, अड़ने को क्या कहते हैं? हम कहते हैं adamant, हम क्या कहते हैं? adamant, you are adamant, तुम अड़ जाती हो, इनकार एकदम पक्का है, your no is final, your no is final। देखिए बहुत लोग गलती करते हैं, your और you are, ये एक ऐसा, हाँ, ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं। your मतलब क्या होता है? तुम्हारा, जहां पे हम कहते हैं तुम्हारा, जैसे होता है हर, उसका, his, उसका, वैसे your मतलब mine, मेरा, तो वैसे ही your मतलब तुम्हारा, और ये you are का रिड्यूस्ड फॉर्म है योर। तो हम जब यू आर का सेंस लगाना चाहते हैं, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये, तुम वो, तो हम कहते हैं यू आर, योर। और ये योर, क्योंकि इनकी दोनों की प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है, तो सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और इस योर का मतलब है कि योर पपी, योर हस्बैंड, योर हाउस, तुम्हारा घर, तुम्हारा पपी, तुम्हारा हस्बैंड। तो इसीलिए इसका आपको ध्यान रखना है, ये मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये लिखते टाइम बहुत लोग मिस्टेक करते हैं इस चीज को। Okay, sorry. Let's get going. आवाज एकदम मजबूत, अच्छा रहेगा कि हम ना मिले। लेकिन मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब कह रहे हैं आवाज एकदम मजबूत, योर वॉइस, अब देखिए अगेन योर आया ना, क्योंकि तुम्हारी आवाज, तो योर वॉइस इज स्ट्रॉन्ग, मजबूत है, यानी कि तुम एकदम फर्म वॉइस के साथ कह रही हो, या हम कह सकते हैं योर वॉइस इज फर्म। भाई जब हम कोई चीज एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम फर्मली कहते हैं, तो उसे कहते हैं भाई तुम्हारी आवाज मजबूत है, कि तुम एकदम कंफर्म हो, तुम श्योर हो कि ये चीज नहीं करनी है। तो जब तुम किसी चीज को लेकर श्योर होते हो, तो तुम्हारी आवाज में अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, अलग ही फर्मनेस होती है। तो वही कह रहे हैं आवाज एकदम मजबूत। कह रही अच्छा रहेगा अगर हम ना मिले, इट विल बी बेटर, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, इफ वी डोंट मीट। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि बेटर क्यों लगा रहे हैं। देखिए बेटर क्या है? गुड का कंपैरेटिव है। जब किसी चीज से बेटर बताते हैं, आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो एक ही चीज हो रही है, अच्छा रहेगा, पर हम मिलेंगे उस बात से ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि हम ना मिले, तो इट विल बी बेटर कि हम ना मिले। अब वो कह रही है लेकिन मैं तुम्हारा वही इंतजार करूंगा, बट आई विल बी देयर वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू, मैं वही तुम्हारा इंतजार करूंगा। I'll be waiting for you, there भी कह सकते हैं, पर ज्यादा अच्छा ये साउंड करता है, I'll be there waiting for you, मैं वहां रहूंगा तुम्हारा इंतजार करते हुए, इसी उम्मीद में कि तुम आओगी। फिर इसी उम्मीद में कि तुम आओगे, hoping you'll come, hoping ये होप करते हुए, you'll come कि तुम आओगे, फिर then, तो ये कह रहा है देन, और फिर ये देखिए फाइनली आ जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली रोमांटिक मूवी है और इसकी खुद की साइड से बनाई हुई स्टोरी है, तो उसमें नेगेटिव या बैड एंडिंग थोड़ी होगी, तो इसलिए ऑब्वियसली हीरो ने बुलाया है तो हीरोइन को तो आना ही पड़ेगा। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी, इसका फीडबैक आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ये एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट का डोज रोज मिल सके। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।